अब देखते हैं बेटा अपना 14th क्वेश्चन। ठीक है जी, इसमें बेटा हमें क्या करना है बेटा, वही बेटा सेम स्टेप, पहले सभी इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, इनटू इक्वालिटीज। ठीक है जी, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 80। ठीक है जी, यह हमारे पास आ गया x इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, फटाफट इनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट निकाल लो बेटा, कोऑर्डिनेट निकालो बेटा। ये भी क्या है, सभी कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन बेटा अभी बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, y के प्लेस पे बेटा 0 रख दो, तो आपके पास क्या आ गया, 3 पंजे 15, x 50 आ जाएगा। x के प्लेस पे 0 रख दो बेटा, तो यहाँ पे आपके पास y क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे इसकी भी बात कर लेते हैं, फटाफट इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक है, हमें करना बेटा x के प्लेस पे, यहाँ पे y के प्लेस पे पहले 0 रख दो। ठीक है, x आपका 80 आ जाएगा, x के प्लेस पे अब 0 रख दो, तो y आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। यहाँ x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हमारे पास है। ठीक है जी, अब y 0 और x 0 बेटा कब होता है, आपको बार बार मैंने समझा दिया है। y 0 कहाँ होता है बेटा, x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। ठीक है, और x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे हमेशा हमारा x 0 होता है। तो यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है, अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है x एक्सिस की, यहाँ पे बात हो रही है y एक्सिस की। ठीक है, अब इसको लगे हाथ बेटा हम निपटा ही देते हैं। ठीक है, इसको ही निपटा देते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा बेटा, x एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरीके से बेटा यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, पहले हम इसकी ही बात कर लेते हैं, इसको निपटा देते हैं। ठीक है जी, अब आप मुझे ये बताओ कि ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि हमारा y जो है 0 से इक्वल और इससे ग्रेटर होना चाहिए। इट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है, y जो है आपका, अगर मैं बोलूँ 0 और 0 से ग्रेटर कहाँ होता है बेटा, अपर हाफ प्लेन में होता है। हाँ जी सर, अपर हाफ प्लेन में होता है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी, अपर हाफ प्लेन की। तो इस वाली लाइन ने हमें रोक लिया कि नीचे नहीं जा सकते। ठीक है ना, अपर हाफ प्लेन होगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं x इक्वल टू 0 की, इसको नाम भी दे दो बेटा। ये किसकी बात करी हमने, ये लाइन हमारे पास क्या है, ये है y इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे हमेशा y 0 होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं x इक्वल टू 0 की। x 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे बेटा, x एक्सिस पे कहीं पे भी आप बेटा चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, हमेशा आपको x 0 ही मिलेगा। ठीक, हमेशा आपको x 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, कहाँ होता है बेटा, अगर हम देखें यहाँ से ओरिजिन से राइट हाफ प्लेन में हमेशा हमारा x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहा है। ठीक, तो ये कह रहा है, ये कह रहा है भाई सॉल्यूशन हमारा होगा राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। ठीक, राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो बेटा हमने सबसे पहले निपटा दिए। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ इनकी। ठीक है ना, पहले ये वाले कोऑर्डिनेट फटाफट आप एक काम करो, प्लॉट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 50, 0 और यहाँ पे 0 और 75 बेटा। यहाँ पे कहीं 80 और 70 के बीच में यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट ये लाई करेगा 75। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करना है। तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा, लाइन हमारी बोल्ड आएगी, डॉटेड आएगी। बेटा क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक, अब क्या होगी, तो लाइन क्या होगी हमारी, यहाँ पे बोल्ड आएगी। ठीक, हमने ये दोनों भी देखी बेटा, यहाँ पे भी क्या था, स्लैक इनइक्वालिटी थी, इसलिए हमारी लाइन क्या आई थी, यहाँ पे बोल्ड लाइन मेरी यहाँ पे आई थी। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है जी, तो इसको ज्वाइन कर दो। बोल्ड लाइन से स्लैक इनइक्वालिटी केस में हमेशा हमारे पास लाइन बोल्ड होती है। ठीक है, तो बेटा ये बातें तो अब बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, इस वाली लाइन को भी एक नाम दे दो, फटाफट नाम दे दो। क्या है यहाँ पे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 150 हो गया। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं 80 और 0 बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, 80 और 0 बेटा यहाँ पे आ गया ये। ठीक है जी, हाँ आ गया।
और यहाँ पे 0 और 20 की बात करूँ तो ये आ गया बेटा 0 एंड 20 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इनको भी बेटा क्या करो, ज्वाइन कर दो इन दोनों पॉइंट को, ठीक। यहाँ पे भी लाइन क्या है बेटा, स्लैक इनइक्वालिटी है, लाइन क्या आएगी, बोल्ड आएगी हमारी, ठीक। ठीक है जी, तो बेटा ये क्या है, सिंपल सिंपल से बेटा, बिल्कुल अब तो मैं कह रहा हूँ एकदम हमें सिंपल लग रहे हैं सभी केसेस, ठीक। ये भी हमारी बेटा लाइन थोड़ी अच्छी सी नहीं आई, ठीक है, दोबारा बना देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से बेटा लाइन बना दो एकदम बढ़िया सी, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, जैसी लाइन बनी ऐसे काम चला लो। नहीं सर काम नहीं चलाएंगे, आप अच्छी सी बनाओ, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, अब सही है, हाँ जी सर अब थोड़ी ठीक लग रही है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं x इक्वल टू 15 की बात हो रही है, ठीक। x इज इक्वल टू 15, तो बेटा x इज इक्वल टू 15 मैंने क्या समझा है, x इज इक्वल टू 15 का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस के हमारे यहाँ पे लाइन एक आएगी पैरेलल लाइन, ठीक है ना। x 15 का होगा बेटा, यहाँ पे 10 और 20 के बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, कहीं x 15 होगा, ठीक। तो ये लाइन क्या होगी बेटा, इस तरीके से एक लाइन बनेगी जो बिल्कुल हमारी क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक। ठीक है जी, इस लाइन को भी बेटा हम नाम दे देते हैं कि ये लाइन क्या है, ये लाइन कौन सी है, ये कह रही है x इज इक्वल टू 15 वाली ये लाइन है हमारे पास, ठीक। ये दोनों लाइन की तो हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक। अच्छा अब हमें क्या करना है सर, अब फटाफट यहाँ पे हमें चेक करना है 0 0 पुट करके, ठीक है बेटा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पुट 0 0, पुट 0 0 इन, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। तो 0 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है बेटा। 0 लेस देन होता है तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, ठीक। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस वाली लाइन की भी, ठीक। पुट 0 0, पुट 0 0, पुट 0 0 इन x प्लस 4y क्या बेटा लेस देन इक्वल टू 80, ठीक है जी। 0 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 80, ठीक है भाई। 0 लेस देन होता है 80 से, ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ बेटा, ये भी क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक काम करो बेटा, यहाँ भी फटाफट इसमें पुट करके देख लो, पुट 0 0, पुट 0 0 इन x लेस देन इक्वल टू 15। बेटा यहाँ पे भी हमने 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू आ रहा है, 0 लेस देन 15 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बेटा ट्रू आया, तो सभी केसेस में हमारे पास ट्रू आ गया, ठीक। तो सभी हमें सॉल्यूशन क्या बताएंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन बताएंगे, सभी हमें टूवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन बताएंगे सभी लाइन, ठीक है ना। तो टूवर्ड्स ओरिजिन बेटा फटाफट देखते चलो। अब इस वाली लाइन की बात करूँ तो टूवर्ड्स ओरिजिन क्या होगा बेटा, टूवर्ड्स ओरिजिन ये रहा ओरिजिन। इस लाइन की बात करूँ तो टूवर्ड्स ओरिजिन बोले तो बेटा ये सॉल्यूशन होगा, इस साइड सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूँ तो टुवर्ड्स ओरिजिन का बेटा ये ओरिजिन है, टुवर्ड्स ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे ये होगा, हाँ जी सर बिल्कुल इस साइड ही होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब बेटा ये वाली लाइन रहेगी, इसकी बात करें तो ये भी क्या है बेटा, ये भी ट्रू है, तो ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन की बात करेगा तो ये रहा ओरिजिन, तो टुवर्ड्स ओरिजिन क्या है बेटा, इस साइड है, ठीक है जी। ठीक है सर, ये इस साइड होगा, ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो हमारे पास यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन निकालना है बेटा। अब हमें क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले मैं बात कर लेता हूँ इस वाली लाइन की, बेटा इस वाली लाइन की बात करो, ठीक। ये वाली लाइन कहती है कि सॉल्यूशन हमारा राइट हाफ प्लेन होगा, ठीक है जी, राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, ठीक। ठीक है जी, अब इस वाली लाइन की बात कर लो, ये वाली लाइन कहती है कि भाई सॉल्यूशन जो है हमारा लेफ्ट हाफ प्लेन होगा, ये सॉल्यूशन हो। ओ माय गॉड बेटा, अब क्या मतलब हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो बीच वाला एरिया है बस हमें यही अब देखना है बेटा, इसमें से ही कुछ हमें कॉमन ढूंढना है। ये लाइन कह रही है ये सॉल्यूशन है, ये लाइन कह रही है ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इस बीच में से ही हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। ठीक है जी, अब इस वाली लाइन को देखते हैं। ये वाली लाइन कह रही है भाई क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, लोअर हाफ प्लेन होगा, ठीक है। तो इस पूरे वाली बेटा इसमें से ये वाला एरिया तो कट हो गया, इस वाली लाइन ने ये वाला एरिया तो कट कर दिया, ठीक है जी। अब इस लाइन पे आ जाओ, ये लाइन कह रही है भैया लोअर हाफ प्लेन होगा, ठीक है जी। तो बेटा अब इतना पूरा एरिया कट हो गया, पूरा एरिया कट हो गया, ठीक है ना। ठीक है जी, अब हमारे पास इतना एरिया बचा, हाँ जी। अच्छा अब इस लाइन से पूछ लो, ये लाइन कह रही है बेटा नीचे नहीं जा सकते, ऊपर आ सकते हो। तो बेटा क्या हुआ, इतना सा ही आपके पास कॉमन एरिया बचा, इतना सा ही बेटा, ठीक। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे बेटा इसको शेड कर देना कि बस हमारे पास यही सॉल्यूशन आया। और अगर आप इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन अब चेक भी कर लो, ये वाली लाइन कह रही है यहाँ सॉल्यूशन होगा, ये लाइन कह रही है यहाँ सॉल्यूशन होगा, ये लाइन कह रही है नीचे सॉल्यूशन होगा, ये वाली लाइन कह रही है ऊपर की साइड सॉल्यूशन होगा। देखो बेटा यही आपके पास कॉमन सॉल्यूशन आया, ठीक।
ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? यहाँ पे मुझे लिखना है कि भाई solution of given inequalities will be the shaded area। बस बेटा, क्या शेडेड एरिया है? नहीं सर, नहीं, शेडेड एरिया नहीं। जो ये लाइन है, लाइन भी क्या है? सारी बोल्ड हैं, तो ये लाइन होंगी, ये लाइन भी सॉल्यूशन होंगी। ये लाइन भी क्या होंगी बेटा? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन भी क्या होंगी? सॉल्यूशन होंगी। इसको नाम देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक, इंक्लूडिंग लाइंस ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ठीक है, तो इन लाइंस के ऊपर बेटा जो भी पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट को आप बेटा इन सभी इनइक्वालिटी में पुट करके देखो, हमारी सारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होंगी। ठीक है ना? तो ये शेडेड एरिया भी सॉल्यूशन है और ये लाइन भी हमारा सॉल्यूशन होगी। ठीक, नोट करो बेटा इसको। फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये भी क्या है? सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना है बेटा? कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ठीक है जी, सबसे पहला बेटा स्टेप हमारा सभी क्वेश्चंस में यही रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे x + 2y = 10 इक्वेशंस आ जाएंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x + y = 1, x - y = 0 और x = 0 एंड y = 0। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है बेटा? फटाफट कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट निकालो बेटा, जल्दी से इनके कोऑर्डिनेट निकालो। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएंगे? y के प्लेस पे 0 रखो, x 10 आ गया, x के प्लेस पे 0 रखो, y हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर आप y 0 रखो तो x 1 आ जाएगा, x 0 रखो तो y हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास x = y है। हाँ जी सर, बिल्कुल हम इसको ये लिख सकते हैं। तो मेरे पास इस केस में कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? फटाफट बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? अगर मैं देखूँ, मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ y, तो x भी 0 आ गया। 0 0 रखने पे तो मुझे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मिला। मुझे मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूं, ठीक है, x को, तो y भी 1 आ जाएगा बेटा। एक और निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट, 2 रख दूं तो 2 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, y हमारे पास ये भी कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ तो बेटा x 0 y 0 हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा ये चीज हमने देखी। दोबारा से फटाफट पहले इसको हम फिनिश कर देते हैं। x 0 का मतलब क्या होता है सर? अभी तो आपने बताया था कि इसका मतलब होता है y एक्सिस। ठीक है जी, और y 0 का मतलब क्या होता है सर? अभी आपने बताया क्वेश्चन नंबर 14 में कि इसका मतलब होता है x एक्सिस। ठीक है जी, ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ठीक, अगर हम देखें तो क्या है बेटा? यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है। स्लैक इनइक्वालिटी केस में बोल्ड लाइन हमेशा हमारे पास आती है। ठीक, अच्छा, x = 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसे लाइन बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, y एक्सिस पे मैंने एक लाइन बना दी और मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि जो ये लाइन है, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन कौन सी है? ये x = 0 की बात कर रही है। इस लाइन पे बेटा कोई भी कोऑर्डिनेट उठाओ, x हमेशा 0 होगा। ठीक, अब इसकी कंडीशन देखो, कह रहा है x > 0 होना चाहिए। राइट हाफ प्लेन में होता है x जो होता है बेटा > 0, राइट हाफ प्लेन में होता है पॉजिटिव x हमेशा। तो ये सॉल्यूशन एरिया बता रहा है कि भाई ये राइट हाफ प्लेन हमारे यहाँ पे होगा। ठीक, वैसे ही बात कर लेते हैं y = 0, x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। ठीक बेटा, मैं बार बार आपको ये चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन भी हमारी क्या आएगी? बोल्ड आई हुई स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक, अच्छा, ये कह रहा है y > 0, ठीक है,
ठीक है। हम कब होता है बेटा y पॉजिटिव कब होता है, यहाँ पे अगर हम देखें अपर हाफ प्लेन में होता है, ठीक है। तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या बता रहा है कि भाई ये अपर हाफ प्लेन होना चाहिए, y हमेशा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। तो ये दोनों लाइन तो हमने बेटा निपटा दी, ठीक। इस लाइन का बेटा यहाँ पे नाम दे दो कि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं फटाफट बेटा, इस वाली लाइन की बात कर लो। 10 और 0, 10 और 0, 10 और 0 कहाँ है बेटा सर, 10 और 0 यहाँ पे ये रहे, और 0 और 5 की बात करें तो 0 और 5 ये रहा, ठीक है। 0 और 5 ये रहा। तो अब आपको बेटा क्या करना है, फटाफट इनको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, ठीक। लाइन कौन सी आएगी, बोल्ड की डॉटेड, सर स्लैक इनइक्वालिटी है बेटा, सभी केसेस में स्लैक इनइक्वालिटी है, लाइन सभी केसेस में हमारी बोल्ड आएगी, ठीक। ठीक है जी, तो बेटा इसको फटाफट यहाँ पे से ज्वाइन कर दो, ठीक है सर, इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। तो इस तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ठीक है, ये लाइन बेटा थोड़ी बढ़िया सी नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको हम यहाँ से हटा के, यहाँ से बेटा हटा के इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं अप साइड पे, ठीक, कि हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 0 है। अब इसको लाइन को ऐसे अच्छे से यहाँ पे बनाओ बढ़िया से, तो ये क्या हुई, हमारे पास लाइन आ गई, ठीक। इस लाइन का भी बेटा यहाँ पे क्या करो, नाम दे दो, नाम क्या है x, इस लाइन का नाम क्या आ जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बेटा 10 है, इज इक्वल टू 10 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। ये लाइन भी आ गई। अब इसकी बात कर लेते हैं 1 0 0 1, ठीक है। 1 0 बेटा ये आ गया, ठीक है, और 0 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक काम करो बेटा, यहाँ पे क्या भी एक छोटी सी लाइन आपकी यहाँ पे भी आ जाएगी, ऐसे एक छोटी सी लाइन बेटा यहाँ पे भी आपके पास ये आ गई, ठीक। इस लाइन का बेटा हम नाम दे देते हैं कि ये लाइन क्या है, ये लाइन हमें बता रही है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक। अच्छा, अब इसकी बात कर लो 0 0 1 1 2 2, इसकी भी बात कर लेते हैं। 0 0 0 0 बेटा यहाँ पे 0 0 1 1 2 2, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा एक बोल्ड लाइन आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक। ठीक है जी, एक बोल्ड लाइन बेटा बनाते हुए यहाँ से चलो, ठीक है जी। यहाँ से हम एक काम करते हैं बेटा, एक बोल्ड लाइन बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बेटा, किसी भी कोऑर्डिनेट पे चेक करो 7 7, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आगे 11 11, ठीक है, बढ़िया एकदम सही लाइन बनी है हमारी, ठीक। ठीक है, इस लाइन को भी हम नाम दे देते हैं कि लाइन क्या है, x इक्वल टू वाई है। यहाँ पे उसका ऐसे लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन है हमारी, ठीक। इन दोनों की चर्चा हमने कर ली। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें इंडिविजुअली इन लाइन का सॉल्यूशन देखना है। क्या, पहले इंडिविजुअली पहले चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, 0 0 पुट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। पुट करते हैं 0 0 0 0 इन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो बेटा अगर आप 0 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, 0 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है जी। 0 लेस देन होता है 10 से, स्टेटमेंट आ गई हमारे पास यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्या करो बेटा, पुट करो बेटा 0 0, पुट करो 0 0 इन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 0 0 पुट करोगे तो बेटा आपके पास क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बेटा ये कैसे हो सकता है, 0 ग्रेटर कैसे हो सकता है, ये आ गया फॉल्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जल्दी बताओ बेटा, क्या मैं यहाँ पे भी पुट कर दूं 0 0? बेटा जल्दी बताओ, यहाँ पे भी 0 0 मैं पुट करूं? अभी समझाया बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या समझाया, जब भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो तो हम 0 0 पुट नहीं करते, ठीक है जी। अब हम चेक करेंगे अपर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन होगा कि लोअर हाफ प्लेन में होगा, अपर हाफ में होगा कि लोअर हाफ में होगा। बेटा जो दिल करे वहां पे आप चेक करो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमें क्या है, इस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना है कि गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है कि भाई x माइनस वाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। हम इसको बेटा ऐसे भी ले सकते हैं, उसको y को वहाँ पे लेके जा सकते हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ हम अपर हाफ प्लेन में चेक कर लेते हैं, जो दिल करे बेटा वो पॉइंट ले लो, ठीक है सर, वो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया। यहाँ पे क्या है 4 और 7 आ गया, ठीक है जी। बेटा रैंडम मैंने एक पॉइंट उठा लिया अपर हाफ प्लेन का, चेक करके देखते हैं 4 और 7। अब मैं कह रहा हूँ भाई पुट यहाँ पे लिख भी दो कि हम अपर हाफ प्लेन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी दो चेक अपर हाफ प्लेन, अपर
हाफ प्लेन, हम अपर हाफ प्लेन चेक कर रहे हैं, ठीक। अब क्या बेटा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, पुट 4 and 7 इन x लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। x क्या है बेटा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है जी। 4 जो होता है बेटा लेस देन 7 होता है, बिल्कुल। क्या बेटा, ये ट्रू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली लाइन का जो सॉल्यूशन है वो अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ यहाँ पे, हाँ जी सर बिल्कुल, हम इसको इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक। इस वाली लाइन का क्या होगा बेटा, ये सॉल्यूशन होगा, ठीक। ठीक है जी, इन दोनों लाइन की बात कर लेते हैं। ये वाली लाइन हमें बता रही है कि ट्रू होगा, ये वाली लाइन बता रही है कि ट्रू सॉल्यूशन होगा। जब भी ट्रू होता है तो टुवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये वाली लाइन चेक करो बेटा कौन सी है, x + 2y, ये वाली लाइन है, ठीक है। टुवर्ड्स ओरिजिन, बेटा ये ओरिजिन है, टुवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन होगा। तो बेटा इसको एरो को डाउन साइड हम इस तरीके से बना देते हैं, टुवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन होगा, ठीक। इस वाली लाइन देख लेते हैं, ये कह रही है भाई फॉल्स। फॉल्स के केस में अपोजिट टू ओरिजिन होता है सॉल्यूशन बेटा, ठीक है जी, अपोजिट टू ओरिजिन होता है। ये रही हमारी लाइन, तो ये रहा ओरिजिन, ठीक है। अपोजिट टू ओरिजिन का होगा बेटा, अपोजिट टू ओरिजिन इस साइड सॉल्यूशन होगा, इस लाइन का इस साइड सॉल्यूशन लाई करेगा, ठीक। ठीक है जी, तो इसको बेटा बढ़िया से बना देते हैं, यहाँ पे इस साइड इसका सॉल्यूशन लाई करेगा। अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअली सभी लाइन का हमें सॉल्यूशन मिल गया, अब हमें देखना है इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है जी। कॉमन सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आओ बेटा, ये इस वाली लाइन से पहले बातचीत करते हैं। ये लाइन कहती है सिर्फ बेटा हमें करना है अपर हाफ प्लेन देखना है, तो बेटा इस साइड नीचे वाली साइड तो जाना ही नहीं है, ठीक है जी। ये वाली लाइन कह रही है कि भाई सॉल्यूशन का है बेटा, एरो चेक करो, सॉल्यूशन का करा है अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन है, तो बेटा ये वाला एरिया तो अब आप भूल जाओ, ठीक है। अपर हाफ प्लेन ही अब हमें क्या करना है बेटा, अपर हाफ प्लेन ही देखना है, ठीक। ठीक है जी, इस लाइन से बातचीत करो। ये लाइन कह रही है कि लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। तो बेटा अपर हाफ प्लेन में से ये वाला एरिया तो इसने एक्सक्लूड कर दिया। अब सिर्फ बेटा इतने से एरिया पर ध्यान दो, इतने से एरिया पे, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये इस वाली लाइन से पूछते हैं। ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है आपका अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अपर हाफ। अब क्या हो बेटा, सिर्फ इतना सा एरिया हमारे पास रह गया। अब इस वाली लाइन से पूछो, ये वाली लाइन कह रही है कि हमारा क्या होगा, राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। तो बेटा बस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे इतना सा सॉल्यूशन होगा, यहाँ ये और ये, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास क्या बेटा, कॉमन एरिया आ गया। ये लाइन कह रही है यहाँ होगा, ये लाइन कह रही है बेटा यहाँ होगा, ये लाइन कह रही है यहाँ सॉल्यूशन होगा, और ये लाइन कह रही है यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। तो इतना सा हमारे पास कॉमन बेटा कॉमन एरिया आ गया, ठीक। इसको हम शेड कर देते हैं। तो बेटा देखा क्वेश्चन कितने सिंपल हैं अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझे हुए हैं तो, ठीक। तो बेटा ये वाला एरिया छोटा से छोटा ये एरिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस लाइन ने हमें मना कर दिया कि इससे नीचे नहीं जाना, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन inequalities, solution of given inequalities will be the shaded area, क्या सिर्फ शेडेड एरिया होगा, नहीं सर, ये लाइन हमारी क्या है बेटा, बोल्ड है। लाइन बोल्ड होती है तो लाइन भी हमारा सॉल्यूशन होती है, ठीक। तो बेटा ये चीज़ तो अब आपको रट चुकी होगी, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैंने आपको इस तरीके से ही करवाया है, ये तो बेटा रट चुका होगा आपको, ठीक। तो ये लाइन क्या बेटा, ये लाइन भी आपका सॉल्यूशन होगी, A, B, C एंड D। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इंक्लूडिंग लाइन्स, कौन कौन सी होगी बेटा, ए बी, ठीक है, उसके बाद B, C, D एंड क्या होगा बेटा, AD, ठीक है, इंक्लूडिंग लाइन। तो इन लाइंस के ऊपर भी जो पॉइंट लाई करेंगे वो हमारी इन सभी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इस एरिया में भी जो पॉइंट आ रहे हैं वो भी हमारी सभी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, और इन लाइन के ऊपर भी जो पॉइंट आ रहे हैं वो भी हमारी सभी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो बेटा नोट करो, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक बेटा। आज के लिए इतना ही।